देखिए, उनका पूरा जीवन जो है वो समाज सेवा के लिए गया। तन और मन पूरा जीवन उनका समर्पित रहा धर्मशाला की जनता के लिए और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए। हम लोग बचपन में छोटे होते थे तो भी पिताजी के साथ ज़्यादा समय नहीं मिलता था क्योंकि वो व्यस्त रहते थे। तब हम ये समझते नहीं थे कि क्यों वो हमें समय नहीं दे पा रहे। धीरे धीरे बड़े हुए तो इस बात की भी समझ आई कि पिताजी किस काम में लगे थे। वो हमसे, अपने परिवार से बड़े काम में लगे थे, वो समाज के लिए काम पे लगे थे। तो हमें लगा कि उनके जाने के बाद उनकी पहली जयंती है, सभी लोगों के साथ बैठकर हमने विचार विमर्श किया और फिर ये निष्कर्ष निकला कि हमें उनकी स्मृति यदि जीवित रखनी है तो वो सेवा के माध्यम से ही जीवित रखी जाए। उससे अच्छा कोई और रास्ता नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों ने सबने मिलकर जो है वो ये तय किया कि हम लोग उनकी जयंती पर मानव सेवा के लिए, मानवीय सेवा के लिए हम लोग जो है वो एक ब्लड कैंप, एक मेडिकल कैंप और एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करेंगे। उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं फोर्टिस अस्पताल की टीम का, जिन्होंने अपने डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर भेजी है। सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और साथ में हम टोंगलन चैरिटेबल ट्रस्ट का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी जो मोबाइल बस क्लिनिक है वो यहाँ पर भेजा है, जिसके अंदर सभी प्रकार के जो टेस्ट हैं, चाहे वो मेडिकल टेस्ट है या फिर वो एक्सरे, ईसीजी, वो सब यहाँ पर हो रहा है। और जोनल हॉस्पिटल की टीम का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप के लिए अपनी टीम को यहाँ पर भेजा है। साथ ही साथ उनके साथ जुड़े हुए जो उनके सहयोगी हैं, साथी हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को जिनको उन्होंने छुआ है, वो सभी जो है लोग वो सब यहाँ पर आज आए हैं। बहुत सारी, सुबह तो उठकर जब हम उठे तो देखा कि मौसम भी कुछ ऐसा था, हमें लगा कि शायद इस प्रकार से ये कार्यक्रम ना हो पाए तो थोड़ी सी चिंता हुई, पर हम तो भगवान इंद्रनाथ का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने मौसम उसके बाद साफ़ रखा और सभी लोग जिनको हमने बोला था, कोई बड़ा ऐसा हमने कुछ सोचा नहीं था कि करेंगे, पर फिर भी सब लोग यहाँ पर आए और सभी के सहयोग से जो है ये कार्यक्रम हुआ है। हमने 25 यूनिट का ब्लड का अपना टारगेट तय किया था। अभी हमारे लगभग 32 के आसपास जो है वो हो चुके हैं और सुबह से काफ़ी लोग यहाँ पर अपना टेस्ट और चेकअप करा रहे हैं। पिताजी की स्मृति में मुझे लगता है कि इस प्रकार का सेवा कार्य जो है वो ही हमें श्रद्धांजलि के रूप में हमें यही अच्छा लगा और हम आगे भी प्रयास करेंगे कि हम इसी प्रकार से उनके नाम पर जो है वो इसी प्रकार का कुछ ना कुछ सेवा कार्य करते रहे। सभी से चर्चा के बाद ही ये तय हुआ है कि हम लोग एक फाउंडेशन जो है वो पिताजी के नाम से, किशन कपूर फाउंडेशन के नाम से, उसका गठन करेंगे और उस फाउंडेशन के माध्यम से सेवा कार्य जो है वो धर्मशाला में, कांगड़ा में, चंबा में, हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के हम काम करेंगे। पहले धर्मशाला से ये शुरू करेंगे। फाउंडेशन में किस तरह के काम किए जाएंगे? मेडिकल जांच होगी या किस तरह से काम होंगे? और कुछ विकास कार्यों के भी उन्होंने नींव किए हैं, उन्हें भी आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? बिल्कुल जी, जिस प्रकार से भी हमारा एक ही ध्येय है वो है मानव सेवा। जिस प्रकार से भी हम मानव सेवा कर पाएंगे उस प्रकार से, उस माध्यम से हम लोग करेंगे। मेडिकल कैंप पर हमारा जोर रहेगा, बाकी पर्यावरण से रिलेटेड कुछ काम होंगे उसमें रहेगा, जो हमारी कुछ महिलाएं हैं उनके लिए वैसा काम रहेगा, महिला सशक्तिकरण के लिए काम रहेगा। तो विभिन्न, आप कह सकते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा है, तो उसी प्रकार से नर सेवा में हम लोग समर्पित रहेंगे। तो जयंती पर जिस तरह का आपने पहले जयंती में इस तरह का कार्यक्रम किया है लोगों की सेवा का, तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम ये आशा करते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहे और जैसे हमने ये शुरुआत की है ये आगे वाले समय में भी ये बढ़कर एक और विस्तारित होकर एक बड़ा रूप ले, ये हम आशा करते हैं। कोविड-19 में भी आपने खुद भी स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी सेवाएं दी थी, उसका कितना लाभ मिल पा रहा है? आप इस तरह का आयोजन कर रहे हैं? देखिए लाभ तो है ही। उस समय जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हम 5 लोग थे और कोविड के समय में तब दूसरी वेव चल रही थी, तो दूसरी वेव में बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस आ रहे थे। हमारा तो यही प्रयास था कि हम जो सरकार का जो प्रशासनिक जो सेवाएं मिल रही है उनको हम लोग अपनी तरफ से एक कुछ सहयोग कर पाए। तो जब शुरू हुआ था 5 लोगों के साथ, बढ़ते बढ़ते 50 लोग हुए, 100 लोग हुए और बहुत से दानी
साथी भी साथ में आए और काफ़ी लोगों ने कॉन्सेंट्रेटर भी दान किए। आज की डेट में भी हमारे पास लगभग 10-15 के आसपास कॉन्सेंट्रेटर जो आज तक भगवान की कृपा से ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने हमसे कॉन्सेंट्रेटर मांगा हो और हमने ना दिया हो। आज तक वो कॉन्सेंट्रेटर जो है हम लोग देते आए हैं। तो वैसे एक काम है, मुझे लगता है कि अगर कोई भी काम आप शुरू करते हैं उसके अंदर अगर आपका हेतु जो है अगर वो साफ़ हो, आप साफ दिल से कोई काम शुरू करते हैं तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। इसी बात को हम मानते हैं और इसी को मानते हुए हम अभी आगे भी जो है वो फाउंडेशन का काम करेंगे।